आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, पहले हम सीखेंगे भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है, देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। fx 1 है कब, जब x लेस देन और इक्वल टू है 0 के, और 2 है कब है, जब x ग्रेटर है 0 से। ठीक है, इसके लिए देखिए इस फंक्शन का पहले ग्राफ बनाते हैं। इस फंक्शन का पहले ग्राफ बनाते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये होगा ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये x। जब x क्या कर रहा है, x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी ये वैल्यू है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। मतलब यहां से लेकर जहां आगे बढ़ते जाओगे फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, और जब x या तो 0 है या 0 से छोटा, मींस x क्या है 0 है, 0 के इक्वल है या 0 से छोटा, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। तब फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई 1। अच्छा, 0 से बड़े की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। जब x 0 से बड़ा है तो वैल्यू 2 है। मतलब 0 पे तो क्या है 1 है, 0 पे 1 है, और 2 पे क्या हो रही है, 0 से सभी बड़ी वैल्यू पे क्या हो रही है 2 हो रही है। ठीक है, सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। जब उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। देखिए अगर आप इसको सिंपल एक मार्कर सीधा बगैर मार्कर उठाए ड्रॉ करना चाहो तो नहीं ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, बट अगर आप इस ग्राफ को देखो, ड्रॉ करो y इज इक्वल टू एक्स, तो आप देखो बगैर मार्कर उठाए आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या है बगैर मार्कर उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखो कंटिन्यूअस, ये तो हमें पता लग गया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब हम उसका ग्राफ बगैर पेन उठाए या पेंसिल उठाए या मार्कर उठाए हम ड्रॉ कर सके, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, बट अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करें। देखिए जब x यहाँ पे 0 से नेगेटिव से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, देखो पहले दो चीजें समझो कि अप्रोच की क्या मीनिंग होता है। जैसे हम लिखते हैं भाई x टेंड्स टू 2, इसके रिगार्डिंग हमने चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th में पढ़ा था, x टेंड्स टू 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है, x 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये देखो ये नंबर लाइन होगी, ये 2 है। ठीक है, अब यहां से अगर आएगा तो कहां से आ रहा है, ये नेगेटिव की तरफ से आ रहा है, और अगर इधर से आ रहा है तो इसका मतलब किस तरफ से आ रहा है, पॉजिटिव। देखो हम x टेंडिंग टू 2 को दो तरीके से लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव या x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि भाई x इस तरफ से अप्रोच कर रहा है, मींस यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है 1.99999 अप टू 9 हो सकती है, या 1.99999 अप टू 8 हो सकती है, 1.999 अप टू 7, मींस 2 से पहला नंबर क्या होगा x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव। अगर 2 पॉजिटिव की बात करता है तो वो क्या हो सकती है 2.00001, 2.0000002 या 2.0000003। ठीक है, तो ये अगर राइट की तरफ से आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से आएगा तो हम इसको लिखेंगे 2 पॉजिटिव, या इसको अगर नेगेटिव की तरफ से आएगा तो इसको हम लिखेंगे x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू। ठीक है, और 2 नेगेटिव का मतलब क्या है 2 से पहली वैल्यू। ठीक है, अगर x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 2 लिखता है, सिर्फ 2 लिखता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ से भी हो सकता है और नेगेटिव की तरफ से। ठीक है, ये होगी राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सिंपल x टेंडिंग टू 2। ठीक है, चलिए अब इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए जब x नेगेटिव की तरफ से आ रहा है, मींस जब x इस तरफ से आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब इधर से आ रहा है
तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के। देखिए जब x यहाँ से जीरो नेगेटिव की तरफ से जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है। और जब इधर से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, 2 बन रही है। तो मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो यहाँ तो देखो यहाँ पे फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा था, 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो हमने यहाँ पे 0 के लिए बनाया है। ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करें तो मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखिए कॉन्टिन्यूटी की, इफ फंक्शन fx is said to be continuous at x is equal to a if first thing है f of a is definite and real। मीन्स वो एक क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x। ये इसका मतलब है। ठीक है, तीसरा कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल होना चाहिए f of a के। अब इसका मतलब तो देखिए हमारे को पता है, इसका मतलब क्या है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x इक्वल होना चाहिए f of a के। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, जब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो हमें कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। हम जब भी किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करेंगे। ये कब कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a, इफ f ऑफ a मीन जो फंक्शन है उसमें उस पॉइंट को पुट करें और वो पॉइंट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए और रियल आ जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x। ये लिमिट के रिगार्डिंग मैंने आपको +1 में भी बताया था। इसका मतलब क्या है कि भाई x जो है a को अप्रोच कर रहा है, x a के इक्वल नहीं है। अब ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x के। तीसरा है लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल होना चाहिए f of a के। मींस राइट हैंड लिमिट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a पर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। भाई किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल दिखाना पड़ेगा और इसको इक्वल दिखाना पड़ेगा f ऑफ a के। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पर फिर भी देखिए अब तक जो हमने पढ़ा वो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैंने बताया भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब उसका ग्राफ हम किसी पेपर पर या किसी बोर्ड के ऊपर बगैर पेन उठाए, बगैर मार्कर उठाए बना दें तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर हम बगैर मार्कर उठाए, देखो जब अगर हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, फिर हमें मार्कर उठाना पड़ेगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कहने की बात क्या है कि भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका हम ग्राफ ड्रॉ करें। जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो फंक्शन क्या है, तो हमें क्या करना पड़े, पेन ना उठाना पड़े, तो फंक्शन क्या होता है, कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसको हम दिखाएंगे कैसे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस दिखाने के लिए पहले हमें f ऑफ a चेक करना पड़ेगा कि वो फाइनाइट है, ठीक है, और रियल है। दूसरे पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के उसको इक्वल दिखाना पड़ेगा। तीसरे पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल दिखाना होगा राइट हैंड लिमिट के, और उसको दिखाना पड़ेगा फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू पे। इस कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को इसको उतार लेंगे। है बहुत ही ज्यादा सिंपल है,
हमने क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। फिर इन दोनों की वैल्यू भी किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए की। मींस तीनों ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ 2-4 एग्जांपल लूंगा, उससे आपको समझाऊंगा, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब तक मैं आपको बता चुका हूँ, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ ए फाइंड करना पड़ता है, और वो क्या होना चाहिए, डिफाइनाइट होना चाहिए और रियल होना चाहिए। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मींस ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, फिर वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए की। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे तो बाकी सब एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएंगे। बेसिक फंडा सिर्फ यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना, राइट हैंड लिमिट फाइंड करना, और वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और एफ ऑफ ए फाइनाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसके इक्वल। ठीक है, तो देखिए हमें क्या कहा गया, मैंने एक जर्नल एग्जाम्पल लिया है। क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जो यहाँ पे ए था वो क्या है, 0। क्या है वो, 0। यहाँ पे x इक्वल टू ए के लिए हमने बात की थी, यहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 के लिए। अब मैं क्या करूंगा, पहले एफ ऑफ ए फाइंड कर लूंगा। ए की जगह क्या है, 0, तो मैं इसमें 0 पुट करूंगा। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0, और ये क्या है, फाइनाइट और रियल है। क्या है बच्चों, फाइनाइट और रियल। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ए नेगेटिव मींस क्या, ए की जगह क्या है, 0, 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स 0 नेगेटिव। अब फंक्शन देखो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं है, मींस एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन सेम है। अब 0 से नेगेटिव मींस 0 से छोटी वाले के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, यही रहेगी। मींस क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसको हम देखिए पुट कैसे करते हैं। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, मतलब यहाँ से कुछ वैल्यू, इधर पीछे से कुछ वैल्यू, मींस x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0.999 हो सकती है। ठीक है, अब x स्टैंड कर रहे हैं 0 नेगेटिव, तो हम कैसे लिखेंगे, x को लिखेंगे, x को पुट करेंगे x को। देखो जो ये है 0, और जो ये साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, माइनस में h। तो देखिए एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, h टेंड्स टू 0। ये जो h टेंड करेगा 0 को, हमेशा पॉजिटिव को ही टेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, h टेंड्स टू 0। देखिए हमने पुट कैसे किया, पुट कर दिया x को 0। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, है नेगेटिव है ना, नेगेटिव पुट कर दिया। x को पुट कर दिया 0 नेगेटिव h, एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो x की जगह हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए जैसे मैंने x को पुट किया 0 नेगेटिव h, तो h जैसे x को ये पुट कर दिया ना, तो लिमिट चेंज होगी, क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और 0 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होगा, h का स्क्वायर, मींस लिमिट h टेंड्स टू 0, h का स्क्वायर क्या, h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया, कैसे, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव को मैं यहाँ पे देखो 0 नेगेटिव है, तो फंक्शन की डेफिनेशन तो हमेशा सेम ही रहेगी। तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, x क्या, x को 0 नेगेटिव हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, जैसे कि a नेगेटिव है, इसको हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, ये पॉजिटिव को भी डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 नेगेटिव h, एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव h टेंड्स टू 0। तो जैसे x की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, और x की जगह यहाँ रिप्लेस हो जाएगा h टेंड्स टू 0। तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होगा, h का स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, h का स्क्वायर, और जैसे h की जगह 0 पुट करोगे क्या आ जाएगा, h। एक राइट हैंड लिमिट का और बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे थे, इसको हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है x के। अब हम यहाँ पे देखो 0 x टेंड कर रहे हैं 0 पॉजिटिव को, यहाँ पे हम पुट कर देंगे x को 0, यहाँ प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा प्लस h, एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x टेंड्स टू 0। देखिए अंडरस्टूड है h हमेशा क्या रहेगा, पोस्ट h टेंड्स टू 0 ही रहेगा, मीन 0 पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए x की जगह क्या हम रख देंगे 0 प्लस h, और x की जगह h टेंड्स टू 0, 0 प्लस में h का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 0, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये किसके इक्वल है, f ऑफ 0 के। f ऑफ 0 पे भी तो वैल्यू क्या आई है 0, मींस कहने का मतलब देखिए मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। मींस देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के, और वो किसके इक्वल आ गई, f ऑफ 0। देखिए एक बार ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं करना, हमने फंक्शन दिया हुआ था, दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन हमें दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x देखिए रियल नंबर के लिए ये डेफिनेशन ही रहेगी। हमने किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे, तो हमें पता है 3 स्टेप में हम चेक करते हैं, पहले f ऑफ a फाइंड करते हैं, f ऑफ 0 क्या आ गया 0, फाइनाइट और रियल आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने फाइंड करके दिखाई क्या आ गई 0, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करके दिखाई क्या आ गई 0। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, तीनों को चेक करते हैं कि वो तीनों आपस में इक्वल है या नहीं, तो तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, देखिए इसको 3 स्टेप में हमने करना है। सबसे पहले हमने f ऑफ a फाइंड करना है, वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट और रियल आना चाहिए। दूसरे स्टेप पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, वो दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल। जब ये दोनों इक्वल आ गई, वो f ऑफ a के भी इक्वल आ जाएगा, तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटीन्यूअस नहीं होगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए मैंने एग्जांपल फर्स्ट कंसीडर किया है, कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। इस फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 पर। देखो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने 3 स्टेप करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें f ऑफ a फाइंड करना होता है, ये कैसा होना चाहिए, फाइनाइट और रियल। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल होना चाहिए f ऑफ a। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो ये क्या होगा, तो क्या होगा, फंक्शन कंटीन्यूअस होता है x इक्वल टू a पर। देखिए सिंपल है, पहले f ऑफ a फाइंड कर लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लीजिए। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, अदरवाइज क्या है, डिसकंटीन्यूअस। तो इसी को यूज करते हुए देखिए फाइंड करते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, f ऑफ x क्या है 2x प्लस 3, और किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पर। ए फंक्शन की जगह तो देखो 2x प्लस 3, और a की जगह क्या है 1, तो मीन्स हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1, 2 इंटू में 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, a नेगेटिव, तब भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 2x प्लस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 2x प्लस 3। अब हमें ये सीधा 1 नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, अब हम यहाँ पे पहले इसको
लिमिट को चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे? पुट करेंगे x को 1 नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव माइनस h, ठीक है। एज x टेंस टू 1 नेगेटिव, h टेंस टू 0, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0 टू, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे? 1 माइनस h, 1 माइनस h प्लस 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2h। अब लिमिट को हम क्या करा देंगे? कैंट करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू में 0, 5 माइनस 0 क्या आ गया? 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 5 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, किस पे चेक कर रहे हैं? 1 पर, तो क्या आएगा? 1 पॉजिटिव f ऑफ x। तो f ऑफ x की जगह क्या है? 2x प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 2x प्लस 3। अब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, पहले हम यहाँ लिमिट को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? पुट कर देंगे x को 1, क्या है? 1 पॉजिटिव है ना, 1 प्लस h, एज x टेंस टू 1 पॉजिटिव h टेंस टू 0, एज x टेंस टू 1 पॉजिटिव h टेंस टू 0, चेंज कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू में 1 प्लस h प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा? लिमिट 2 इंटू में 1 2, 2 इंटू में h 2h प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 3 5 प्लस 2h। अब सीधा 0 पुट कर देंगे। 5 प्लस 2 इंटू में 0 क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ गई, और ये क्या आ गया? एट x इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। मीन्स देखिए मेरे पास क्या आ गया कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, किसके इक्वल है? f ऑफ a के। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा ही क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल नंबर के। उसके लिए भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। पिछले 2 एग्जांपल में देखिए हमने क्या किया था, जब फंक्शन की एक ही डेफिनेशन थी तो हमने वहां पे कंटिन्यूटी चेक की थी। यहाँ पे फंक्शन क्या है? ब्रेक है। ब्रेक कैसे? देखिए फंक्शन टूटा हुआ है, कैसे कि जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, x की वैल्यू क्या है? 2 से ग्रेटर, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 2x माइनस 3, और जब x की वैल्यू 2 से लेस है और उसके इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन है 2x प्लस 3। और हमें कहता है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर फंक्शन इज दिस। जब ये पूछ ले कि भाई फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देखिए और फंक्शन पे ब्रेक कहाँ दिया हुआ है? 2 पे, तो 2 से इधर जाओगे तब भी फंक्शन क्या रहेगा? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। और 2 से इधर जाओगे तो भी फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमने किस पे चेक करना है? डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक होगा उसी ही पॉइंट पर चेक करेंगे, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए वही पहले f ऑफ a फाइंड करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर तीनों क्या आ गई? इक्वल आ गई, तो क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर उन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू इक्वल ना आई तो क्या हो जाएगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पर। देखिए करते हैं इसको। पहले हम क्या फाइंड करेंगे? f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, हमारा सिर्फ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक ही पॉइंट है, वो कौन सा है? 2। तो हम किस पे चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 2 पर। एट x इक्वल टू 2 पर क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो देखिए पहले हम f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। 2 मीन्स जब x किसके इक्वल है? 2 के, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली चलेगी। मीन्स क्या हो जाएगी? 2 इंटू में 2 प्लस 3 क्या आ गया? 4 प्लस 3 दैट इज 7। अब हम क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करेंगे? लिमिट x टेंस टू
टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, टू नेगेटिव मीन्स टू से छोटी वैल्यू, टू से क्या है छोटी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये चलेगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन ब्रेक है जब टू से बड़ी वैल्यू, छोटी है ना तो छोटे पे ये चलेगा 2x प्लस 3, जब x लेस है 2 से तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या चलेगी 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए x टेंड्स टू 2 नेगेटिव को डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते, तो पहले हम लिमिट को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, x को पुट कर देंगे 2 नेगेटिव है ना तो 2 माइनस एच, तो एज x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू में 2 माइनस एच प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 7 माइनस 2h, और x टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू में 0 क्या आ गया 7। ठीक है, हम क्या चेक कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले हम देखो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है 2, तो 2 पे चेक करेंगे। पहले f ऑफ 2 फाइंड किया, क्या आ गया 7 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, वो क्या आ गई 7 आ गई। तो देखिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, 2 पॉजिटिव मींस क्या है 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू में फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी 2x माइनस 3। पीछे जब हमने एग्जांपल किया था तो उसमें क्या था, सिर्फ एक डेफिनेशन थी। यहाँ पे क्या है, फंक्शन में ब्रेक है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है अलग अलग। जब 2 से बड़ी है वैल्यू तो फंक्शन की डेफिनेशन ये चलेगी, जब 2 से लेस और इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या चलेगी, ये भी चलेगी। अब क्या है 2 से बड़ी तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या चलेगी 2x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3। अब x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते, तो इसकी लिमिट को चेंज कर देंगे 2 प्लस h, एज x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू में 2 प्लस h माइनस में 3, तो क्या हो जाएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2h, और जैसे ही h टेंड करेगा 0 को तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 0 क्या आ गया 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट तो आ गई है 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 7, मीन्स यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव सॉरी 2 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट के नॉट इक्वल है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो आप क्या कह दोगे देयरफॉर fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। सपोज कर लो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते और f ऑफ 2 नॉट इक्वल आता तो भी फंक्शन क्या होता डिसकंटीन्यूअस होता, तो भी फंक्शन क्या होता डिसकंटीन्यूअस होता। कंटीन्यूअस होने के लिए इन तीनों का क्या होना चाहिए इक्वल होना जरूरी है, तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी क्या है वो 2 है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड और एग्जांपल हम कल डिस्कस करेंगे।